मतलब मुझे चलो देख विकास जी अब सुनिए, अर्थात विश्वास जी, विकास जी अर्थात विश्वास जी अब शांति से सुनिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आज थोड़ा तेजी से हम लोग करेंगे ना। क्या दिया है 20 नंबर में? 2 प्लस हाँ 2 प्लस sin 2x sin 2x बटे 1 प्लस cos 2x cos 2x e के पावर x 2x e के पावर x e के पावर x dx। सही है। जी सर, नीचे हर गायब कर दो, काम हो जाए। नीचे हर गायब कर दो, काम हो जाएगी। बस। देखो 2 रखो, sin 2x को रखो 2 sin x इंटू cos cos x बटे 1 विश्वास जी 1 को 1 रखिए, cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और बाहर में e के पावर और d x 1 से 1 बढ़िया है। ऊपर देखो 2 कॉमन कर लो। जब 2 कॉमन करोगे तो यहाँ 1 प्लस sin x इंटू cos x और बटे में ये क्या है 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x और इंटू बाहर में क्या e के पावर x बाहर e के पावर प्लस x सही है e के पावर x और d ना 2 से 2 कैंसिल अब अलग अलग कर दो 1 बटे cos स्क्वायर x ना प्लस sin x x बट इंटू cos x बटे cos और बटे cos स्क्वायर x। इसका विकास जी बोलो विकास जी 1 बटे cos को मतलब sec स्क्वायर x 1 बटे cos का मतलब sec स्क्वायर x ना और 1 cos से 1 cos कटेगा sin बटे cos हो जाएगा। sin बटे cos मतलब tan x ना और e की पावर x d जी 1 बटे cos x का sec स्क्वायर x होता तो e cos स्क्वायर x बटे देगा cube sec स्क्वायर x। हाँ 1 बटे cos x का sec x होता है, स्क्वायर लगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 बटे cos x को लिखते हैं sec x 1 बटे cos स्क्वायर x है। अच्छा ये बताओ, एक सवाल हमने पढ़ा था tan x का समाकलन, tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर sec स्क्वायर अगर sec स्क्वायर का समाकलन कहें तो tan x होगा क्या? इसका समाकलन यहाँ मौजूद है क्या? अगर ऐसा मौजूद है और बाहर e की पावर x है तो मैंने तरीका बताया अलग अलग कर दो। देखो जरा जैसे कर लो, ये मैंने बताया था अगर याद हो आपको, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस f डैश x बराबर e के पावर x हो, e के पावर x dx हो तो ये sec x e के पावर x tan x हो जाता है समाकलन। देखो यही आ जाता है f x यानी से tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x मौजूद है क्या? इसका मतलब जिसका अवकलन मौजूद होता है डायरेक्ट उत्तर हो जाता है e की पावर x और प्लस क्या, याद है कि नहीं? याद है ये वाला जो पढ़ा रहे थे? नहीं समझ आएगा मैं दोबारा बता दूंगा। तो e की पावर x ऐसे ही रहेगा और यह पाप x मतलब यहाँ कौन है और प्लस क्या हो जाएगा प्लस c। नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अलग से कर लो। देखो अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन इसका गुणा यहाँ करो e के पावर x sec स्क्वायर dx प्लस e के पावर x tan x dx tan x। बताओ विकास जी प्रथम किसको माने द्वितीय किसको माने? प्रथम द्वितीय ये है प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन, मान प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय के समाकलन का समाकलन पता है ना। इसको ऐसे ही छोड़ दो, e के पावर x sec स्क्वायर x को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। और प्लस इसको करो, इसमें लगाओ प्रथम, प्रथम कौन है? tan x। द्वितीय का समाकलन e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है। प्रथम का अवकलन tan x का अवकलन sec स्क्वायर x और e के पावर x का समाकलन, फिर इसका पूरे करेंगे समाकलन, सही है। ये देखो माइनस में है और ये किस में है? क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा क्या विश्वास जी? e की पावर x tan x और प्लस क्या जोड़ देंगे? देखो वही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, क्या ऐसे ही करो, ठीक उतारो।
तब का मैं नहीं नहीं बस 11 मिनट बस वहाँ साल में 11 बैठा है। e की पावर x 11 का है। 11 में तब सारे उल्टे ही आई है पढ़ाई तो लगता पढ़ाई चला देखते क्या पगलू 11 में 10 पढ़ने तो उल्टा होते और इसे 11 मस्ती नहीं सीधा आई है लोग आवाज यही समय पे आई है ना नहीं मेरे हिसाब से ना पहले 11 पढ़ के था आज भरवा रहे बड़ा पढ़े 11 तभी पता चला नहीं यार हाँ, 12 पढ़े से यही 11 पढ़ा से सही है हां 12 से 11 पढ़ ठीक बाटे 11 पढ़े अब बराबर हमें पता नहीं पढ़ पाए बस वही तो उनसे 11 पढ़ा था इनका हाँ इनसे पूरा सब बताइए 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अच्छा tan इनवर्स भी लगा है ना जी, छूट गया tan इनवर्स है, tan इनवर्स। चलो एक को कटाओ, एक को कटाने का क्षमता केवल किसके पास है, cos 2x के पास ना। मान लो x बराबर cos 2 थीटा, cos 2 थीटा रखो। अच्छा ये बताओ अगर हम 2 थीटा बराबर लिखना चाहें, 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x, cos इनवर्स, और थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। सही है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये सब। रखो इंटीग्रेशन। अच्छा अवकलन कर दो जरा इसका, x का अवकलन हो जाएगा dx और cos 2 थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। cos 2 थीटा का अवकलन माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा करेंगे तो इंटू 2, तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा विकास जी, माइनस 2 sin 2 थीटा और d थीटा। सही है। अरे cos 2 थीटा का अवकलन करोगे sin 2 थीटा और फिर 2 थीटा का करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक। और dx बराबर d थीटा। अब यहाँ पुट करिए विकास, tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा ना जी, अंडर रूट लगा है, अंडर रूट लगाइए 1 माइनस एक्स की जगह 2 थीटा बटे 1 प्लस एक्स की जगह cos 2 थीटा। अच्छा ये बताइए dx की जगह क्या होगा, -2 sin 2 थीटा इंटू d थीटा d थीटा ना। अच्छा cos 2 थीटा बराबर सूत्र क्या है, cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना। और cos 2 थीटा का एक सूत्र और मैंने बताया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सही है जी ना? ओकर cos 2 थीटा का आवाज माने अच्छा माने लगे। हाँ रखिए, पहले एक को कटाना है ना यार। अब एक की जगह रखेंगे, देखो ऐसे इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा। जरा ये बताइए विकास, हाँ सर यहाँ 1 है, माइनस लगा है, जब माइनस अंदर ले चलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक एक कट जाएगा क्या, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस और 2 sin स्क्वायर थीटा और बटे 1 रहेगा और cos 2 थीटा का वैल्यू ये वाला रखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस और फिर यहाँ -2 sin 2 थीटा इंटू cos इंटू 2 d थीटा। सही है। अच्छा ये बताइए एक से क्या होगा, यहाँ एक से सही है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स tan अंडर रूट 2 sin स्क्वायर बटे 2 cos स्क्वायर थीटा और d इंटू -2 sin 2 थीटा ना d थीटा। ये देखो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन tan इनवर्स साइन बटे cos को लिखेंगे tan थीटा और हो जाएगा अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा थीटा और बगल में -2 sin 2 थीटा d थीटा। अगर रूट में कोई चीज है तो रूट से क्या हो जाता है, बाहर वर्ग रहे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा tan थीटा ना -2 और इंटू -2 sin 2 थीटा। अब यहाँ से ही थीटा बचेगा। सही है, tan से tan कट जाएगा, यहाँ थीटा बचेगा इंटू -2 sin
2 थीटा बचेगा और डी थीटा। 2 को क्या कर लेंगे बाहर, -2 हो जाएगा बाहर, थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा डी थीटा। इसमें 2 फलन है। कितने फलन है? 2 फलन। ये एक फर्स्ट मान लेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, क्योंकि त्रिकोणमिति है। आइलेट में बताइए विकास जी, विकास जी आइलेट में जरा बताइए, पहले इनवर्स आएगा, लॉगरिथम अलजेब्रा आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री आएगा? अलजेब्रा को पहला मान लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को दूसरा मान लेंगे। -2 ऐसे ही रहेगा। दूसरा कैसे प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन साइन 2 थीटा का समाकलन माइनस cos 2 और जिसको माना है उसका डीडीएक्स 2 थीटा का करेंगे 2 ना। साइन 2 थीटा का समाकलन होता है साइन 2 थीटा cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा और फिर 2 थीटा करेंगे बटे 2 बाद में माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा 1 और गुणे द्वितीय का समाकलन साइन 2 थीटा का समाकलन करो cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस cos हाँ साइन 2 थीटा का माइनस cos 2 थीटा और बटे 2 इनमें से अभी सही है। जो मेरे पास नमक कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ 2 से 2 अंदर ले चलो 2 को, तो हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा विश्वास जी प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 थीटा cos 2 थीटा cos 2 और बटे 2 और ये देखो माइनस माइनस प्लस और ये जब माइनस जाएगा तो फिर कर देगा माइनस 2 और ये बटे वाला 2 कर लो कॉमन और यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा डी थीटा ना। अब ये देखिए 2 से 2 ये वाला कैंसिल, यहाँ बचेगा थीटा और cos 2 थीटा थीटा cos 2 थीटा और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ माइनस cos 2 थीटा का समाकलन sin 2 थीटा 2 थीटा और बटे में 2 और प्लस क्या c। अच्छा हमारा सवाल किसके पदों में था? यक्स के पद में। और ये उत्तर किसके पद में आ रहा थीटा के है? पद में। थीटा के पद में। इसका मतलब अभी ये गलत है। थीटा बराबर क्या माने हैं 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स x इनटू cos 2 थीटा को आपने क्या माना है यक्स। सही है माइनस। अच्छा sin 2 थीटा हमको नहीं पता, cos 2 थीटा पता है, sin 2 थीटा नहीं पता, तो cos 2 थीटा बराबर दिया है cos 2 थीटा बराबर है x कितना है देखो है ना। और आप जानते हो sin स्क्वायर 2 थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा बराबर होता है 1। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा क्या? हाँ, सही। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर ना। हाँ। cos 2 थीटा बराबर x है हाँ। तो cos स्क्वायर थीटा अगर स्क्वायर कर दें तो यहाँ भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो इसका भी लग जाएगा स्क्वायर बराबर 1। अच्छा x प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस। और अगर साइन थीटा केवल लिखें तब साइन 2 थीटा ये चला जाएगा किस में अंडर 1 माइनस का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गया कि नहीं? अरे भैया इसका वर्ग हटाएंगे तो किसमें चला जाएगा रूट में। तो बताओ साइन 2 थीटा का वैल्यू पता चल गया क्या जी सर। किसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके अंतर्गत अंडर रूट और बटे में 2 और प्लस में क्या c। देखिए यही उत्तर दे रहा होगा, देख लीजिए 1/2 x cos इनवर्स x माइनस 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस c। विकास जी आया? चलो अब 23 नंबर देख। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोला किसका मतलब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मिला लिए ना, उत्तर सही था ना। हाँ सर जी एकदम। ये विकास वाला लाना वो शायद विटामिन सी गोली हो तो वो खा ली ना, थोड़ा सा ठीक रहेगा। नहीं सर, हाँ आप खा सकते हैं सर जी सही टाइम पे भोजन ना लेते हैं तो ले ही सकते हैं। हाँ यार हम सही टाइम भोजन कहाँ खाए थे, आज खाए नहीं सर। है, आज नहीं खाए हैं, सुबह से अभी तक नहीं खाए। हाँ यार आज आमेपुर में है, आज बना नहीं है भोजन ना। भूख लगता है कि नहीं सर जी? हाँ सर जी। नहीं आज खाए नहीं। भूख नहीं लगता है आपको? हमारे ही विटामिन सी टैबलेट
गधा अब कहाँ खाए हैं, कुछ नहीं खाए। अब वही जाके समोसा खा लिए हैं बस। लाख। विकास जी यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, नहीं तो अभी गड़बड़ा जाएगा तो रह जाओगे। ये बहुत अच्छा सवाल है। चलो देखो इधर देखो, इंटीग्रेशन गधा। इधर देखो, log m, पहले लिखो log x स्क्वायर प्लस 1 और ये देखो n log m है ना, ये पहले है तो इसको पावर में लिख सकते हैं। log x का क्या स्क्वायर। सही है विकास जी, बोलिए dx ना। अब देखो log m माइनस log m बटे क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के पावर 3 इंटू एक्स। जरा बोलिए log x स्क्वायर प्लस 1 और बटे x। सही है ना, log m बटे, सही है ना, dx। अभी देखो ना, समझ नहीं आया बाद में कहोगे। इसको 3 घात और 1 घात लिख सकते हैं। अब देखो हम चाहें तो x स्क्वायर प्लस 1 जो है ऐसे रहने दो, यहाँ रूट में है ये, और ये एक्स क्यूब को ऐसे ही छोड़ो। अच्छा जरा ये बताओ, अगर हम इसको रूट में ले जाएं तो एक्स स्क्वायर ले जाना पड़ेगा क्या? अरे यार ये एक्स है, अगर हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर को बाहर लें तो क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर। क्या निकलेगा? केवल एक्स निकलेगा। एक्स निकलेगा। ये अच्छा है, रूट से बाहर था। अगर हम इसको रूट में लिखना चाहें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख दें। सही है। अब देखो अलग अलग कर लो, अब एक जैसा बना दो। अब कैसा बना दो? एक जैसा। लॉग यहाँ एक्स में एक्स का भाग देंगे, कितना आएगा? एक इसके बटे कर देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर ना, और प्लस 1 बटे एक्स और डी एक्स। अच्छा अब ये हम चाहें तो एक साथ रूट लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में, और बटे कौन? बटे एक्स स्क्वायर, ये वाला। ठीक, और 1 अपान एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा। देखो ये वाला एक्स स्क्वायर और प्लस 1, और ये वाला एक्स स्क्वायर लिख दिए, और 1 बटे एक्स क्यूब ये था, और यहाँ देखो इनटू लॉग, बोलो क्या है? एक्स स्क्वायर एक मतलब 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। सही है। अगर हम इसको भी वही देखो, वही चीज लिखा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 बटे एक्स क्यूब को पहले लिख दो ना, और इसको लिख दो 1 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, 1 बटे, और किसमें? अलग अलग कर दिए। इसके बटे करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, और इसके बटे कर दिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के कितना आएगा? और 1 बटे एक्स स्क्वायर, और इनटू लॉग 1 प्लस 1 अपान। अच्छा दोनों जगह वही चीज है, ये और ये देखो सेम है क्या? मान लो, माना 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर टी। क्या मान लिए? अच्छा ये आप एक को ऐसे रखो, एक्स का पावर नीचे से ऊपर ले चलेंगे, कितना हो जाएगा? -2 बराबर टी। अवकलन करो जरा इसका। जब अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन कितना? 0। और यहाँ देखो 2 जो है पावर में पहले आएगा, एक्स के पावर हो जाएगा -2, और dx बराबर क्या हो जाएगा? dx बराबर dt। अच्छा हम इसको चाहें तो बटे में ला सकते हैं, चाहें तो कहाँ ला सकते हैं? तो -2 बटे x का पावर 3 प्लस 3 हो जाएगा ना जी। dx बराबर, विकास आ रहा है कि नहीं? अब ये dx बराबर हम चाहें तो dx बराबर लिख सकते हैं एक्स क्यूब बटे 2 बटे -2 dt, एक्स क्यूब बटे 2 माइनस dt। सही है। आ गया, रखो यहाँ। इंटीग्रेशन क्या है? 1 अपान एक्स का क्यूब, और इतने को आपने क्या माना? अंडर रूट टी हो जाएगा ना जी, और इनटू लॉग, और ये भी हो जाएगा कितना? टी, लॉग टी, इनटू
dx की जगह अंडर रूट कहाँ है यहाँ, dx की जगह एक्स क्यूब बटे माइनस 2 dt। सही है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या होगा -1/2 आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा log t और अंडर रूट टी को लिख सकते हैं t के पावर 1/2 और dt। बोलो सही है। अच्छा हमको ये बताइए इसमें किसको प्रथम माने किसको द्वितीय माने। आइलेट में पहले इनवर्स आता है फिर बाद में लाग आता है। आइलेट में देखो आइलेट तब लाग आएगा, तो लाग को हम मानेंगे इस पर प्रथम, लाग को और अलजेब्रा को द्वितीय। कैसे, आइलेट में देखो यल ए लाग आता है पहले अलजेब्रा आता है, तो लाग को फर्स्ट मान लेंगे अलजेब्रा को, तो -1/2 रहेगा बाहर, -1/2 रहेगा प्रथम। प्रथम माने कौन, लॉग टी, प्रथम माने लॉग टी। द्वितीय का समाकलन टी के पावर देखो 3/2 और बटे 3/2 माइनस प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, लॉग टी का अवकलन 1/t और द्वितीय का समाकलन टी का समाकलन टी के पावर 3/2 और बटे 3/2। सही है, और फिर पूरे का समाकलन। अब जरा देखो ये 2 पलट के चला जाएगा ऊपर, ये 2 से ये 2 क्या होगा, अभी मत कटाओ नहीं तो अंदर ले जाना पड़ेगा भी ना। ये 2 सही है, -1/2 ऐसे ही रहने दो, ये पलट दो 2/3 और टी की पावर 3/2 log t और यहाँ माइनस। अच्छा ये 2/3 हो जाएगा बाहर, 2/3 हो जाएगा 2/3। अच्छा टी की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3/2 है, नीचे से जब ऊपर ले चलेंगे टी की पावर 3/2 और ये माइनस है ना, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 1 क्या 2 में से 3 जाएगा -1 नहीं +1 क्योंकि 3 बड़ा है, और -2 आएगा, 3 में से -2 घटाएंगे +1, यानी टी की पावर हो जाएगा 1/2 dt। अब समाकलन करना आपको आता है, कर दो, करो कितना आएगा, इसका गुणा अंदर कर दो, 2 से 2 क्या होगा, तो -1/3 हो जाएगा, टी की पावर 3/2 हो जाएगा, log t हो जाएगा log t। और ये यहाँ भी करेंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, और माइनस प्लस 1/3 और टी की पावर 3/2 और बटे 3/2 और प्लस क्या 2 ऊपर जाएगा, 3 3 9, तो -1/3